अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो आज का करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। असल में अम्मी सामने बैठी हुई हैं अपना चश्मा लेके। चार चश्मे अम्मी के पास, एक वॉशरूम जाने का चश्मा है, एक सबक पढ़ने का चश्मा है और एक घर में घूमने फिरने का चश्मा है और तीसरा चौथा मुझे सॉरी भूल गया है कि किस चीज़ का है। तो अम्मी ना मुझे डिक्टेट कर रही हैं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। तो इसलिए ना आहिस्ता आहिस्ता ही मैं बोलूँगी जो भी मैंने बोलना है। तो आज का करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। मेरा सबसे पहले जो रिएक्शन था कल वाला, वो शायद आप लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा है, इसलिए आज इस चैनल से मैं आ रही हूँ ताकि थोड़े व्यू पड़ जाए मुझे। तो सबसे पहले मैं दिलबर और उस पे बात करूँगी, सनिया पे। सनिया और दिलबर के दरमियान कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं और साइमा जट जो है ना वो रिएक्शन पे रिएक्शन दे रही हैं और इधर से दिलबर के रिएक्शन आ रहे हैं और वहाँ से सनिया के रिएक्शन आ रहे हैं। तीनों अपने चैनल पे ना जो अपनी ख़ानदानी कंट्रोवर्सी है ना वो इन्होंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें ये दोनों बहनें भी स्टार्ट हो गई हैं अपनी कंट्रोवर्सी लेकर। तो मैंने इन दोनों का तज्ज़िया किया, सनिया का और साइमा का। पहले वो जो सनिया थी वो दिलबर के प्यार में अंधी हो गई थी, खूब इन्होंने रिलेशनशिप बनाए हैं, तब साइमा ने इसका साथ दिया है। उस वक़्त जब साथ दिया, दिलबर के साथ आनियाँ जानियाँ हो रही थी, सही झूले झूले जा रहे थे प्यार के। अब आके इनके जो है ना झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। जो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वो वाला सीन इनका स्टार्ट हो गया हुआ है। कुछ दिन से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, बल्कि कुछ दिन से नहीं, जब से सनिया दिलबर के साथ कराची शिफ्ट हो गई हैं। तो जो है उनकी बहन साइमा जट, वो डेली रिएक्शन डाल रही हैं। वो रोज़ कह रही हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों उधर चली गई, तुम्हारी बेटी तंग कर रही है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, वो तुम्हें याद करती है, जितनी मर्ज़ी मैं उसकी माँ बन जाऊँ, मगर माँ माँ ही होती है, वो मेरी औलाद नहीं बन रही, अपनी औलाद अपनी ही होती है। उनके मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं जो जिसमें मुझे इंतहाई दुख हुआ कि छोटी सी बच्ची के साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है। वो तस्वीर लेके माँ की रो रही होती है, माँ को याद कर रही होती है, बकौल साइमा झटके कि वो अपनी माँ को दिन रात याद करती है, रात को भी रोती रहती है, दिन को भी रोती रहती है, मगर साइमा उसके साथ कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर रही। वो कहती है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मगर ये फिर भी अपनी माँ को याद करती है। ठीक है, मैं मानती हूँ आप ट्रीट अच्छा कर रही होंगी, उसे अच्छा खिला रही होंगी, पिला रही होंगी, मगर इसको अच्छा ट्रीट करना नहीं कहते। आप बच्ची के सामने ही व्लॉग बना रही हैं, बच्ची के सर पर खड़ी होकर ये बात कर रही हैं कि इसकी ये अपनी माँ को याद कर रही है, उसके हाथ से तस्वीर लेके व्लॉग में दिखा रही हैं कि ये देखें अपनी माँ को याद कर रही है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, ये मुझसे खुश नहीं होती, अपनी औलाद अपनी होती है, पराई औलाद पराई होती है। आप क्यों अपनी और पराई कर रहे हैं? वो आपकी सगी बहन है, कोई पराई नहीं थी। लोग तो पराई के तीम खाने से उठा कर ले आते हैं बच्चे, जिनका कोई अता पता भी नहीं होता कि ये किसका खून है, क्या है, जायज़ है ना जायज़ है। बच्चे उठा के ले आते हैं, सीने के साथ लगा कर रखते हैं, बाकायदा प्रॉपर्टियाँ उनके नाम पर लिखवा देते हैं कि जी हम इसको इसका हक देंगे अगर हमने पाला है। अभी तो वो फिर भी आपकी अपनी ही बच्ची है, आपका अपना ही खून है बेशक। और आपने खुद अपने साइमा जट आपने अपने व्लॉग में कहा है जो आसिम था वो मेरी फूफो का बेटा था, तो वो तो कहीं से भी ये बच्ची गैर ना हुई, आपकी दोनों तरफ से ही आपकी अपनी सगी है। और आप तो बे औलाद हैं, आपने पहले से ही लेकर पाली थी। तो आपको नहीं पता था कि सनिया की जब कल को शादी होगी तो बच्ची मेरे पास ही रहेगी और बच्ची कल को उसके साथ नहीं जाएगी? क्योंकि आजकल जो अगला आदमी है जिसके साथ भी शादी कोई है, कोई बहुत कम लोग हैं जो अपने अगले बच्चे को, दूसरे के बच्चे को अपने के सीने के साथ लगाते हैं। मर्द जो है ना, चाहे वो 10 शादियाँ कर ले, उसके 10 शादियों से बच्चे हो जाए ना, वो एक बगैर शादीशुदा औरत पर अपने बच्चे थोप देता है, मगर शादीशुदा औरत के अगर बच्चे होना तो वो कभी भी उसे अपनाता नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखें। ये मर्द, ये बहुत ही 100% ना में से 1% मर्द होगा जिसका ज़र्फ़ होगा, वो किसी के बच्चे को अपने सीने के साथ लगाएगा और उसके साथ हमदर्दी करेगा और अपनी औलाद को समझेगा। मगर बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो इस तरह की ज़र्फ़ दिखाते हैं। जैसे कि दिलबर है, उसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों को अपने साथ सीने के साथ लगाए रखेगा, कभी भी वो हानिया को कबूल नहीं करेगा। और ये जब वो आ जा रहा था आपके घर में, दोस्तियाँ और पींगे बढ़ा रहा था और सनिया का सब कुछ आपको पता था, उनके अफेयर का, उनके रिलेशनशिप का, तो तब आपने उनका पूरा पूरा साथ दिया, सनिया का भी और दिलबर का भी। अब वो जब यहाँ से चली गई है और हानिया आपको तंग करी है, तो हानिया तो पहले से ही वो आपको दे चुकी थी और वो आपके पास ही रहती थी। अब वो अपनी माँ को इसलिए याद करती क्योंकि माँ भी पास ही रहती थी, कहीं दूर नहीं रहती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा, मगर मुझे तो बच्ची का फ्यूचर से बहुत ही डर लग रहा है, बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इस बेचारी बच्ची का क्या फ्यूचर होगा, जो अपनी माँ को भी याद करती है और आप भी आगे से ऐसा बिहेव करती हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो बच्ची आपको दे ही गई और आपने बेऔलादी का कह के ले ही ली थी, तो आप ज़रा अपना दिल बड़ा करें। बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं, बच्चे माओं को तंग करते हैं, बच्चे
ये नहीं कि खामोशी से बच्चे अपनी सगी माँ को भी बहुत तंग करते हैं, कभी मजाक करते हैं, कभी शरारत करते हैं, कभी खाना नहीं खाते, कभी पढ़ते नहीं हैं। ये सब चीज़ें बच्चों में पाई जाती हैं, मगर बर्दाश्त सिर्फ अपने माँ बाप ही करते हैं। आपने यहाँ पे बल्कि ख़ुद उसकी माँ ना होने का मुजाहरा किया है। आप बच्ची को क्या कह रही हैं कि वो अपनी औलाद अपनी होती है, सगी है सगी नहीं होती है। सगी जो होता है वो सगी होती है। आजकल तो सगी भी अपनी नहीं बनती। अगर आप माँ बन के उसको पालें, उसको बर्दाश्त करेंगे ना, तो कल को आपको इसका सिला भी मिलेगा। आपने अल्लाह से सिला लेना है और आपने जो है ना अपना वक्त गुजारना है उस बच्ची के साथ। रह गई सनिया की बात, तो सनिया ने कल को शादी होकर कहीं भी जाना था और दिलबर ने तो साफ़ अल्फाज में अपने व्लॉग में कह दिए कि हानिया को जहाँ मर्ज़ी भेज दें, हमारी बला से हम नहीं उसको पाल सकते। वो तो सनिया को ले गए हैं भाई, उनको सनिया से मकसद था, उसके बच्चों से, अगले से, पिछले से जो उन्होंने वक्त गुजारना था वो उन्होंने गुजार लिया है। आना जाना आपसे उसके रिलेशन तब तक अच्छे थे, साइमा जट आपके साथ उसके रिलेशन तब तक अच्छे थे जब तक उनको आपसे मतलब था। वो आ जा रहे थे, उनको रिश्ता चाहिए था, उनको सनिया चाहिए थी, उनका आसिम ज़िंदा थे, तब तक तो उन्होंने आना जाना था। जब आसिम का पता भी रस्ते से साफ़ हो गया, शादी भी हो गई, कुछ अरसा वहाँ गुजार लिया, जब फ़ातिमा ने ये बात हज़म कर ली, उनके भी रिलेशनशिप, दिलबर ने जब अपने रास्ते हमवार कर लिए, फ़ातिमा के साथ लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए। लड़ाई झगड़े क्या ख़त्म हुए, जब कंट्रोवर्सी थोड़ी सी नीचे बैठ गई तो तब वो यज़मान से उठाकर कराची में ले आया सनिया को। जब तक इन लोगों के अहदो पमा थे, कोई चीज़ हासिल नहीं थी, जब उसको सनिया हासिल नहीं थी, तब तक डीडी बड़े मरे जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, आ रहे थे, उनको गिफ्ट तहाइफ दिए जा रहे थे, उनको खुश कर रहा था, उनको बहन बनाया हुआ था साइमा को, साइमा ने दिलबर को भाई बनाया हुआ था, दावतें चल रही थी, पार्टियाँ चल रही थी, बड़ी खुशी का माहौल चल रहा था, क्योंकि सनिया हासिल नहीं हुई थी दिलबर को। और जब हासिल हो गई तो उसकी अहमियत अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि दिलबर अपनी औकात पे वापस आ चुका हुआ है। और सनिया जो उसको व्लॉग में कह रही थी, आप उनका व्लॉग जाके देखें कि सनिया बाकायदा डीडी से जो है ना गिले शिकवे कर रही थी कि इन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने मेरा सर पे देखे मारा है। वो काफ़ी ही वाकई स्वेलिंग हुआ था। इन्होंने मुझे कहा है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो यहाँ दिलबर लिख के दिखाओ। और ये कौन सी छिछोरी हरकतें हैं, 3 बच्चों के बाप हो आप अब दूसरी शादी कर ली, शादी करने के बाद आप उसको कह रहे हैं कि इस पर दिलबर करके दिखाओ। मतलब उसने पूरा लिख लिया है और एंड पे जब वो कह रही मुझसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई तो तब जाके छोड़ा है। आप उस पर छिछोरी हरकतें, तो ये एक ड्रंक होने की इसकी सही वाली निशानी है कि ड्रंक कर लेते हैं और फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और अपनी हरकतों को छोड़ते नहीं हैं। अब सनिया की वो फुल पिटाई कर रहे हैं क्योंकि वो उनको हासिल हो चुकी है और अब उनकी अहमियत ख़त्म हो गई है। इसी चीज़ का अब साइमा को अफसोस है कि एक तो वो बेटी का कह रही हैं उनको कि तुम्हारी बेटी याद कर रही है, और दूसरा उनको आइडिया हो गया हुआ है कि दिलबर सनिया के साथ क्या सलूक कर रहा है, कि उसको मारपीट भी रहा है और गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। ये खुद सनिया ने अपने व्लॉग में कहा है कि मुझे दिलबर बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है, मुझे मारता पीटता है और मैं इस तरह डिप्रेशन का शिकार हूँ। और सनिया बहुत रो रही थी अपने व्लॉग में, पता चल रहा था कि वो दिल से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। मानते हैं सनिया ने बहुत गलती कर ली है, मगर सनिया ने ये बहुत ही गलत फ़ैसला कर लिया है दिलबर से और एक शादीशुदा इंसान से शादी करके, कि अपनी बेटी का भी फ्यूचर ख़राब कर लिया और अपना भी फ्यूचर ख़राब कर लिया। आप कौन सा इतनी बूढ़ी हो गई हुई थी, या अल्लाह माफ़ करे आपको कुछ खाने को नहीं मिलना था, पीने को। अल्लाह तो हर बंदे को पत्थर से भी अल्लाह कीड़े को जो है रिज़्क दे देता है, तो आपको तो अल्लाह ने देना ही देना था। आप तो फिर इंसान है, कुछ ना कुछ तो आपको छत भी आपके सर पर थी, आपकी माँ आपके सर पर थी, आपके बाप आपके सर पे थे। आपको कम अज़ कम, आपका भी हस्बैंड को थोड़ा ही अरसा हुआ फोत हुए को, तो कम अज़ कम आपका कुछ ना कुछ तो बन ही जाना था। इस तरह के इंसान से शादी करने से बेहतर था आपने तो जीते जी ही इसके साथ शादी करके खुदकुशी कर ली। वो आपकी बहन ठीक कह रही हैं, मानती हूँ उसकी भी गलतियाँ हैं, मगर जो अब आपके साथ बीत रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। ये जीते जागते आपकी खुदकुशी है कि वो आपने जो उसमें टॉन्ट किया है कि मुझे सारा दिन में 1 घंटा देते हैं, मतलब वो अपने साथ अपनी फैमिली में बिज़ी होते हैं। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता थी कि वो 3 बच्चों के बाप हैं, उनकी एक फ़ैमिली है, वो एक व्लॉगर हैं, सारा दिन अपने काम के लिए अंदर बाहर होते रहते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी उस बीवी को भी दें फिर और आपको भी दें। ज़ाहिर है वो बच्चों वाले हैं, उस बीवी से उनके बच्चे हैं, वो ज़्यादा टाइम उनको देंगे। अपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप वो खुद ही करते हैं, अपने घर के सौदा सलब वो खुद लाते हैं, फिर बाद में जो बचा कुचा टाइम है वो आपको देंगे। तो अब आप बैठी बैठी उस रूम में डिप्रेशन का ही शिकार होंगी। एक आपको अपनी बेटी का दुख खाया जा रहा है, एक आप अपनी फैमिली से दूर हो गई हैं। तो ये चीज़ आप पहले सोचती, अपने घर के अपने माँ बाप के करीब, अपने उसी यज़मान में कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल जाना था, वहाँ शादी कर लेती ना। आप इतनी बुरी हैं माशाल्लाह से, इतनी खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी समझदार हैं, मगर यहाँ पे तो आपने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। यहाँ पे आपने अपनी समझदारी, वो कहते हैं ना
कि जब एक इंसान की अकल पे पर्दे पड़ जाएं तो उसको कुछ नहीं नज़र आता, वो हाल आपका हो चुका हुआ है। हम तो आपके लिए अब दुआ ही कर सकते हैं कि जिस चुंगल में आप फंस गई हैं, ऑलरेडी शादीशुदा इंसान, 3 बच्चों का बाप, कंट्रोवर्शियल इनकी फ़ैमिली, गंदी इनकी फ़ैमिली है, गालम गलोच, ड्रंक करना, ये तो दिल भर के ऑलरेडी काम है, गंदी गालियाँ देना। अभी इतना टाइम हुआ नहीं है जो उसने आपको अपनी औकात दिखा दी है। तो इसलिए आपके लिए तो हमारी नेक ख्वाहिशात ही रहेंगी। और व्लॉग का करते हैं, सॉरी, रिएक्शन का करते हैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।